हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रभात मौर्य है और आप देख रहे हैं क्विक एग्जाम स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के विषय में अध्ययन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं ये बता दूं कि इसके पहले हमने जो स्थानीय सुशासन पर जो वीडियो बनाया था उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि जो भारत का मूल संविधान है उसमें उसके भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, जिनमें अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्यों को पंचायत की एक गठन के बारे में निर्देश दिया गया है। लेकिन चूंकि संविधान में ये भी अंकित है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो राज्य की इच्छा पर निर्भर करते हैं, यानी कि वो चाहे तो लागू करें और चाहे तो ना लागू करें, ठीक है। लेकिन 73वें संविधान संशोधन जो कि 1992 में किया गया था, उसके बाद इसे पूरे देश में लागू किया गया। इसके अंतर्गत पूरे देश में पंचायत राज व्यवस्था लागू की गई। ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्तर की है। इसमें ये भी बताया गया कि अगर 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य हैं तो वहां पर ये 2 स्तरीय होगी और बाकी सब में 3 स्तरीय होगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए 3 स्तरीय में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, ये 3 स्टेप हो गए। तो पहले देखिए ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के अंतर्गत ये बताया गया कि यदि किसी गांव की जनसंख्या 1000 है तो वहां पर ग्राम पंचायत बनाई जाएगी, और 1000 से कम है तो क्या किया जाएगा कि वो दूसरे जो गांव हैं उनसे सदस्य उसमें मिला लिए जाएंगे और ये ग्राम पंचायत कम से कम 1000 जनसंख्या पर ही बनाई जाएगी, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ लिखा ग्राम पंचायत समिति जो है 1000 जब होंगे तो उस समिति की जो ग्राम पंचायत समिति बनेगी उसमें 9 सदस्य होंगे। जब अगर किसी गांव की जनसंख्या 2000 है, 2000 जनजाति लोग हैं तो 11 सदस्य चुने जाएंगे। अगर 3000 है तो 13 सदस्य चुने जाएंगे। अगर 3000 से अधिक है तो 15 सदस्य चुने जाएंगे, ठीक है। ये ग्राम पंचायत समिति के लिए निर्धारित किया गया, ठीक। अब देखिए ग्राम पंचायत समिति में जो पद होते हैं वो प्रधान का होता है, उप प्रधान का होता है और सदस्य का होता है। मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये सभी प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं, ठीक है। योग्यता देखिए, इन सभी की योग्यता है राज्य विधानमंडल की योग्यता के अनुसार ही होती है। सिर्फ अंतर ये होता है, देखिए उसमें जैसे है कि भारत का नागरिक हो, ठीक है, और किसी भी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, और पागल दिवालिया ना हो, किसी जुर्म से सजा ना मिली हो, ठीक है। इसके अलावा 21 वर्ष कर दी गई है, ठीक है। आयु यहाँ पे 21 वर्ष है, यही अंतर है। बाकी सारे जो राज्य विधानमंडल में नियुक्त होने के लिए सदस्य की योग्यता होती है वही सारी है। कार्यकाल इसका भी 5 वर्ष है। 5 वर्ष के लिए सब चुने जाते हैं, और ये भी प्रावधान है कि अगर पहले भंग हो जाती है तो 6 माह के अंदर अगले चुनाव कराने जरूरी है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें बैठक माह में कम से कम एक बार अवश्य होती है। इसकी बैठक एक बार होनी आवश्यक है, ठीक। सरकारी कर्मचारी में देखिए इसमें ग्राम पंचायत अधिकारी सचिव जो कि इसका सेक्रेटरी भी कहा जाता है, ठीक है, और ग्राम विकास अधिकारी यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर ये होता है, और ग्राम सेवक ये सरकारी कर्मचारी सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसके अलावा जो ग्राम पंचायत होती है उसको ये अधिकार दिया गया है, न्याय का अधिकार दिया गया है, यानी कि 10,000 तक वो फौजदारी और दीवानी दोनों मामले दे सकती है। फौजदारी के अंतर्गत वो सजा का प्रावधान भी कर सकती है और दीवानी के अंतर्गत वो आर्थिक दंड भी लगा सकती है, ठीक है। तो ये हमारा था ग्राम पंचायत, ठीक। अब हम लोग देखते हैं क्षेत्र पंचायत। देखिए क्षेत्र पंचायत है क्षेत्र समिति, ठीक है। कहीं कहीं किन किन राज्यों में क्षेत्र पंचायत कहते हैं, कहीं की क्षेत्र समिति बोलते हैं, और कहीं ब्लॉक समिति भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक ही नाम है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। देखिए इसमें पद में देखिए इसमें प्रमुख और उप प्रमुख होता है, जो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ठीक है। और इसके बाद में क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य होते हैं उनको जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से तात्पर्य यह है कि जो क्षेत्र पंचायत के सदस्य होते हैं उनको जनता सीधे वोटिंग के द्वारा खुद ही चुनती है, ठीक है। लेकिन इसके प्रमुख और उप प्रमुखों को ये जनता द्वारा जो सदस्य चुने जाते हैं ये सदस्य वोटिंग करते हैं इनके लिए, तो इसीलिए लिखा जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से और ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। लेकिन इसके पहले जो हम लोगों ने अभी ग्राम सभा पढ़ा, ग्राम सभा में सारे सदस्य और जो प्रधान उप प्रधान होते हैं ये सब जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वोटिंग होती है, जनता ही चुनती है उनको, ठीक। अगला देखिए इसमें क्षेत्र पंचायत में देखिए योग्यता वही है राज्य विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए जो योग्यता है, बस अंतर सिर्फ यह है कि यहाँ पर आयु 21 वर्ष कर दी गई है। कार्यकाल इसका भी 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है। अगर इसके पहले किसी कारण से भंग हो जाती है तो 6 माह के अंदर चुनाव कराने आवश्यक है, ठीक है, जरूरी है।
इसका देखिए बैठक इसमें माह में कम से कम एक बार आवश्यक है, एक बार अवश्य होनी चाहिए बैठक माह में, ठीक है, कम से कम। और सरकारी कर्मचारियों में इसमें खंड विकास अधिकारी होता है, जिसको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी बीडीओ बोलते हैं, और ये इसका सचिव होता है। ठीक, क्लियर क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जिला पंचायत के बारे में। तीसरा से देखिए जिला पंचायत, इसे कहीं कहीं जिला परिषद के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें देखिए, इसमें जो पद होता है ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का होता है, जो जनता अप्रत्यक्ष रूप से चुनती है। ठीक है, देखिए जनता प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में अंतर ये कि जनता प्रत्यक्ष जितने पद चुने जाते हैं उन पे जनता सीधे वोटिंग के द्वारा करती है, और अप्रत्यक्ष रूप से जनता वोटिंग से जिनको चुनती है वो जब किसी को चुनते हैं तो वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है, तो ये लिखा है कि जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप चुना जाता है, और जो जिला पंचायत के सदस्य होते हैं वो क्षेत्र पंचायत के प्रमुख होते हैं। ठीक है, सारे क्षेत्र पंचायत के प्रमुख जो होते हैं वो जिला पंचायत के सदस्य होते हैं, और इसके साथ साथ जिले के सांसद और विधायक भी इसके सदस्य होते हैं। ठीक, क्लियर? आगे देखिए योग्यता वही इसमें भी है कि राज्य विधानमंडल की जो योग्यता है वही रहेगी, सिर्फ आयु 21 वर्ष इसमें हो जाती है। कार्यकाल इसका भी 5 वर्ष है। अगर 5 वर्ष के पहले ये भंग हो जाती है तो 6 माह के अंदर चुनाव कराने जरूरी है। और बैठक में देखिए माह में कम से कम एक बार बैठक आवश्यक है, कम से कम एक बार आवश्यक है। ठीक है, सरकारी कर्मचारी में देखिए मुख्य विकास अधिकारी यानी कि सीडीओ चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, और ये इस जो जिला पंचायत है उसका सचिव होता है। ठीक, क्लियर हो गया? अब देखिए मुख्य चीज जो रह गई उसमें ये रह गया कि जो चुनाव होंगे उसमें आरक्षण कैसे मिलेगा। ठीक है, तो आरक्षण के बारे में बताया जा चुका है कि आरक्षण एससी और एसटी को जनसंख्या में अनुपात के अनुसार आरक्षण मिलेगा, और जो महिलाएं हैं उनको 1/3 आरक्षण मिलेगा, और ओबीसी के आरक्षण के विषय में जो राज्य है उसका राज्य विधानमंडल कानून बनाएगा, जैसा वो चाहेगा वैसे आरक्षण उन्हें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत था। इनको हम बता दें कि ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, और अंत में मैं ये बता दूं कि जो हमारा जो 92 में 73वां संविधान संशोधन था उसके अंतर्गत ये कहा गया था कि अगर यदि 20 लाख से कम जनसंख्या वाला राज्य है तो वहां 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये था ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत पर आधारित वीडियो। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।